रात के 11 बज रहे थे और शारफ अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था, जहां सिर्फ एक लैंप की रोशनी और उसके लैपटॉप की स्क्रीन जल रही थी। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। बस कभी कभार गली से गुजरती हुआ कि हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। कमरे की फजा में अजीब सी बोझलपन था, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला हो। शारफ एक फ्रीलांस राइटर था और आज रात उसके लिए एक जरूरी आर्टिकल की डेडलाइन थी। उसकी अंगुलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं जब अचानक लैपटॉप की स्क्रीन झपकने लगी। शारफ का दिल जोर से धड़का, जैसे कोई साया उसके आसपास हो। उसने फौरन स्क्रीन को देखा, लेकिन सब कुछ मामूल पर आ गया। चंद मिनट बाद, जब वो अपने काम में दोबारा मशगूल हुआ, अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया। दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन शारफ ने खुद को संभाला और मोबाइल की टार्च ऑन की। कमरे का जायजा लिया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। उसने लैंप को दोबारा जलाया और जैसे ही उसने लैपटॉप पर निगाह डाली, स्क्रीन पर कुछ अल्फाज नमूदार हो गए। तुम अकेले नहीं हो। शारफ का दिल दहल गया। उसने जल्दी से स्क्रीन को बंद किया, लेकिन अल्फाज फिर भी चमक रहे थे। उसने दिल की धड़कन पर काबू पाया और लैपटॉप बंद कर दिया। उसने सोचा कि शायद ये उसकी थकन का नतीजा हो। शायद मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, उसने खुद से कहा। अचानक एक साया उसके सामने नमूदार हुआ। शारफ ने आंखें घुमाएं और देखा कि उसकी वालदा की तस्वीर दीवार पर लगी थी, जो उसे गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। उसने याद किया कि कितने दिन हो गए थे कि वो अपनी वालदा को फोन नहीं कर सका था। वो अपनी कामयाबियों में इतना खो गया था कि अपने प्यारों को भूल गया था। शारफ ने फौरी तौर पर मोबाइल उठाया और अपनी वालिदा को कॉल की। दूसरी तरफ से जब आवाज आई तो उसका दिल हल्का हो गया। उसकी वालदा ने खुश होकर कहा, कितने दिन बाद तुम्हारी आवाज सुन रही हूं बेटा, सब खैरियत है? शारफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ उम्मा, अब सब ठीक है। सबक: जिंदगी की दौड़ में हम कभी कभार अपने प्यारों को भूल जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत और दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं। वक्त निकालकर उनके साथ राबिता रखना जरूरी है, क्योंकि तन्हाई का बोझ हमें बेहद थका देता है और हमें एहसास दिलाता है कि मोहब्बत ही हमारी असल ताकत है।